हाँ, तो नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के पेपर जो भी साइंस के था एकदम इतना इजी था, आप लोग अच्छे से एकदम हंसते खेलते यानी 80 में 40 एकदम परफेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए आप लोग उसका आंसर जल्दी फटाफट आप लोग मिला लीजिए। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल आपको हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखिएगा, एकदम 100% आपका रिजल्ट एकदम सही मिलेगा। जहां डाउट लगेगा वहां कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए पहला सवाल है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो मेढक में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, बट मछली में एकल होता है, यानी एकल होता है, दोहरा नहीं होता है। मछली मारिएगा, ठीक ना। मछली जो लोग मारे होंगे उनका एकदम सही होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो होती है ना हमेशा रक्त में वृक्क से प्रवेश करती है, यानी किडनी से प्रवेश करती है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ग्लूकोज यानी सवाल है 3 नंबर, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है। तो ये होता है ग्लूकोज का पुनर्शोषण डीडीसीटी में, यानी पीसीटी में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर, 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विभिन्न क्रियाओं को फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों में शरीर का बाहर निकालने का तंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। अगला है, मेरुरज्जु का आघात से क्या समझते हैं। तो मेरुरज्जु यानी मेरुरज्जु के घात से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझते हैं, मेरुरज्जु कहेगा तो लंकवा समझते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी लगाइएगा। जिन लोग का डी है उन लोग का एकदम सही है। अगला है 6 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। यानी अगला रखिएगा, इसी को हम लोग यकृत बोलते हैं ना, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन कौन कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पादप हार्मोन कहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा फाइटो हार्मोन। क्या हो जाएगा, फाइटो हार्मोन। अगला है पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन उदाहरण होता है, तो ये होता है बायोफाइलम। क्या होता है, बायोफाइलम। अगला है ब्यूटेन के कितने समावेशी होते हैं। तो ब्यूटेन में 2 को होता है, पेंटेन कहता है तो 3 को मारते हैं आप लोग। अगला है मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है। तो सम चतुष्फलकीय होता है। अगला है आपका देखिएगा यहाँ पर, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है। कार्बन का 6 होता है, जिसमें टूटेगा पहला में 2, दूसरा में 4। तो 4 मारिएगा ना, 4 जो मारे होंगे उनका एकदम सही है। अगला है 12 नंबर, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो भी एल्केन होते हैं वो संतृप्त होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होता है। अगला है यहाँ पर एथिलीन का आईपीसी नाम। तो यहाँ पर होता है एथीन। क्या होता है, एथीन, जिनका फार्मूला C2 और H क्या होता है, 2 होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल थोड़ा देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। मेंडलीव का वर्ष सारणी की एक कमी क्या थी। तो हाइड्रोजन के उचित स्थान नहीं देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर बन रहा है 15 नंबर, अष्टक नियम किसने दिया था। तो ये न्यूलैंड्स दिया था। तिर्यक नियम डोब्राइनर दिया था। याद रखिएगा। वक्र नियम कहेगा तो लोथर मेयर दिया था। परमाणु के भार के बढ़ते क्रम मेंडलीव दिया था। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल लगाइएगा यहाँ पर। अगला सवाल आपको बन रहा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो N2O हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा। अगला सवाल देखिएगा बन रहा है यहाँ पर, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े थे किरणपुंज, यानी फिजिक्स में पढ़ाया गया था, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर, कह रहा कि प्रकाश की किरण गमन करती है तो ये हमेशा करती है सीधी रेखा में। कहाँ करती है, सीधी रेखा में। अगला सवाल है अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। तो देखिए अपसारी मतलब होता है ना अपसारी मतलब होता है अवतल, अभिसारी कहेगा तो उत्तल। तो इसका आंसर परफेक्ट अवतल बोला है तो अपसारी मरना है। क्या मरना है, अपसारी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, कार के हेडलाइट में। तो कार के हेडलाइट कहेगा ना तो आगे वाला यानी दर्पण हो जाएगा यहाँ पर अवतल। गाड़ी के क्या लगेगा, साइड मिरर कहेगा तो उत्तल मरना है। तो हेडलाइट बोला है इसलिए क्या हो जाएगा, अवतल। रोगियों को नाक कान चेक करने में, दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वही पूछता आपका, अगर यहीं उत्तल पूछता है तो धनात्मक मारते हैं ना, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल से बनता है। किस दर्पण से, तो उत्तल से वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। अगला है आपका, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की पूछा क्या होती है। तो कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अगला सवाल बनेगा आपका, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित करने से घटना तारों को टिमटिमाना क्या है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अगला है 25 नंबर सवाल, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। तो यह होता है आयनित, इसलिए क्या करता है, संचालन करता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो लवंग का तेल है, वनीला है, बट शकरकंद नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला सवाल देखिएगा, चींटी के डंक में हम बताए थे फॉर्मिक अम्ल पाता है, तो यहाँ पर रखिएगा फॉर्मिक अम्ल का है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अगला सवाल आपको बन रहा है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीका से ये आंसर मिलेगा। निम्नलिखित में किसको जल डुबो कर रखते हैं, यहाँ पर श्वेत फास्फोरस को रखते हैं, और नहीं तो रहता है यहाँ पर सोडियम को भी मरते हैं ना। यहाँ पर देखिए अयस्क में मिले अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग। अगला आपको मिल रहा है 30 नंबर सवाल कि किस धातु को चाकू से काटते हैं, तो यहाँ पर काटते हैं सोडियम, सोडियम को आसानी से, ऐसे सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम लिथियम भी होती है, बट सोडियम मारिएगा, यहाँ पर नहीं है ऑप्शन वो वाला, तो सोडियम मेन होता है। यहाँ पर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सोने में कौन सी धातु मिलाकर, तो यहाँ पर मिला दी जाती है, हम लोग चांदी मिलाए थे तैयार करने के लिए, मिश्र धातु बनाने के लिए। अगला है सिलिकॉन, क्या होती है, तो सिलिकॉन जो होती है ना, एक होती है उप धातु, क्या होती है, उप धातु होती है। अगला सवाल देखिएगा, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ यानी चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल बन रहा है 34 नंबर कि यदि एक विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप कपास रखा जाए तो यह कपास की सुई यानी धारावाहिक तार के विक्षेपित करती है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या करें, अगला सवाल आपको बन रहा है कि फ्राइडे ने विद्युत से क्रांतिकारी खोज किसने की, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल लगाइएगा, यहाँ पर विद्युत मोटर प्रभावित करता है, ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, अगर यह डायनेमो रहता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होता है, बट ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर बन रहा है फ्लेमिंग के वाय हस्त के नियम, ये क्या करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को प्रभावित करती है, यानी इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर सवाल, यहाँ पर फटाफट मिला लीजिए, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र होती है, तो ये होती है आपका यानी समान हो जाती है, क्या होती है, समान, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला आपको बन रहा है यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो जल कहेगा ना तो नवीकरणीय मरिएगा, क्या मरिएगा, नवीकरणीय मरना है। अगला यहाँ पर कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला है मेंडलीव का आवर्त सारणी, सॉरी मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में, ये होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी दूसरा समूह में। आप पहला है यहाँ पर हालिना कर रब से फरियाद, तो यहाँ पर मैग्नीशियम दूसरा मारिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त की संख्या 7 को, वर्ग पूछे तो 8 को मारते हैं। अगला है निम्नलिखित में जल संचयन प्राचीन क्या होती है, इसका आंसर थोड़ा अभी अभी कंफर्म नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं ना। यहाँ पर टेरी बांध निर्माण उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या होती है, तो यहाँ पर होती है यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसमें। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से नवीकरणीय कौन है, तो नवीकरणीय में आपको कोयला अनवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, वन जो होती है ना, वन हो जाएगा आपका नवीकरणीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। अगला देखिएगा, अगला है निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक कहेगा, मुख्य कहेगा तो आपको मिलता है मीथेन गैस, नहीं सॉरी मीथेन गैस नहीं, मुख्य, अच्छा यहाँ पे बोल दिया कौन बायोगैस में, तो मीथेन हो जाएगा, बायोगैस में मीथेन, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी। अगला है पिपटी अल्सर हो सकता है, यानी कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। अगला सवाल पित्त रस शराबित होता है, तो यह शराबित होता है यकृत से जमा होता है यानी पित्ताशय में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है सुद्राक्ष स्थिर रसाकुर का क्या कार्य होता है, तो ये होता है आपका यानी क्षेत्रफल जो है ना यानी बढ़ जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली कहलाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होती है, तो यहाँ पर होती है यानी जल होती है, क्या होती है, जल लगाइएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा तो बोलते हैं हम लोग क्या, यानी एटीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीपी, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है ना। अगला है पादप जाइलम उत्तरदायी होती है, तो जल को वहन करती है, तो जल यानी भोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का वहन करना, अमीनो अम्लों का वहन करना, जल को वहन करना, यानी जाइलम हो जाएगा, जल को वहन करना, ऑप्शन डी मारिएगा, जिसका डी है उनका सही है। अगला सवाल है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाते हैं, कि तो आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रक्त कीटाणु, यानी इनमें से सभी मारिएगा, जिनका सभी है उनका सही है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर बन रहा है आपका 58, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर होता है इनमें से सभी, यानी सभी का प्रयोग करते हैं। अगला है एंटाबीज में क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर होता है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं होता है, यानी इनमें सॉरी इनमें सभी होगा, सॉरी इनमें से क्या होगा, सभी।
अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या बन रहा है, किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर मिल रहा है, प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? जीवों को विकास को हम लोग बोलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, प्रकृति जीवन, डार्विन। डार्विन होगा यहाँ पर, डार्विन हो जाएगा ना, याद रखिएगा। इसको थोड़ा कमेंट कीजिएगा जरूर, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। जैव अवर्धन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है डीडीटी। क्या करता है? डीडीटी। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो यहाँ होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। अगला है यहाँ पर देखिएगा, CFC व्यापक होता है, ये होता है इनमें से सभी। क्या होता है? सभी मारिएगा। अगला है यहाँ पर F और P, तो आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर जो होता है ना, सॉरी P बराबर जो होता है, यानी F बटा में क्या होता है? 2 होता है। सॉरी 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 यहाँ पर गुणा होगा ना, तो P बराबर 1/F होता है। हाँ, P बराबर 1/F होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कैमरे के सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, सवाल को अच्छे से देखेंगे। कैमरे के कौन सा भाग आंख का रेटिना का सतह काम करता है, तो यहाँ पर फिल्म मरेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र के लिए निकट बिंदु दूर की दृष्टि के लिए क्या होता है, तो 25 से अनंत, निकट के 25 दूर के अनंत, यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगला सवाल लगाइएगा यहाँ पर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का क्या दिखाई देता है, तो काला, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम करने के लिए क्या होती है, तो यहाँ होती है कम हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, तो ओम मीटर होती है, प्रति नहीं, ओम खाली मीटर मारिएगा तो सही रहेगा। अगला जो मारे हैं सही है। अगला होता है 1 जूल बराबर होता है 0.24 होता है, बट नहीं है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे? लगभग वही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, विद्युत बल्ब में तो टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कल्पकम कहाँ है, तो कर्नाटक में। कैगा, सॉरी, कल्पकम कहेगा तो तमिलनाडु, कैगा कल दिया था कर्नाटक में, वो मारे होंगे, सही होगा। अगला है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख क्या होती है, तो प्रमुख अधिक मात्रा में होता है, उसमें ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन। अगला है आपका यहाँ पर सवाल बन रहा है, पर ऊर्जा का 2 अनविकरणीय स्रोत क्या होती है, तो ऊर्जा का अनविकरणीय कहेगा तो कोयला और पेट्रोलियम होती है। अगला है कि श्वसन किस प्रकार का विक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी मारिएगा, सही रहेगा, सी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजन। जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो सहसंयोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बट इसका आंसर सी बनेगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपघटक अभिक्रिया एक उदाहरण होता है अपघटन का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए ने इससे किया है, इससे किया, तो ये तो नहीं होगा, 2 हो जाएगा। अपघटन की अभिक्रिया एक उदाहरण दीजिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी नहीं, यहाँ पर हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसमें टैट्री कम, टैट्री कम, इमली में टैट्री कम, सिरका में एसेटिक कम, टमाटर में जेलिक, संतरा में एसेटिक कम, सिट्रिक कम, सॉरी। अगला है यहाँ पर, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगला है यहाँ पर सवाल, अब हाँ देखिए 80 सवाल हो गया, अब 80 सवाल को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम अच्छे से जो लोग मारे होंगे अपना मिला लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।